अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीकैनि मिन अरबिम व मिन अजमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करबी। या रसूल अल्लाहि उन्जुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रकुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हो की हयात तय्यबा के चंद गोशे आपके सामने अर्ज़ किए। एक बार फिर ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह का वली अल्लाह का बंदा होता है। अल्लाह का वली अल्लाह का बंदा होता है। उसके पास जो भी कमालात होते हैं ये मेरे अल्लाह की अता होती है। हमने सूरह कहफ की रोशनी में असहाबे कहफ का यानी बनी इसराइल की उम्मत के वलियों का जिक्र किया कि जिनसे मोहब्बत करने वाला कुत्ता भी रब की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह अकबर। और इस बात को कुरान करीम फुरकान हमीद ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत वो खूबसूरत शख्सियत है कि जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इल्म दीन की तरवीजो अशाअत और इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने में गुज़रा। अल्लाह अकबर। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता है कि ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता आतैतुहु फकुन्तु समिअहु अल्लज़ी यस्मउ बिहा व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिहा व यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरा कोई भी बंदा मुझे याद कर करके मेरी इबादत कर करके
मेरे इतना करीब हो जाता है, फिर उस बंदे की जिंदगी में एक मकाम आता है कि जब हाथ बंदे के होते हैं पर उन हाथों में ताकत अल्लाह अता करता है। जुबान बंदे की होती है पर उस जुबान में ताकत माशाल्लाह अल्लाह अता करता है। आंख बंदे की होती है पर उस आंख में ताकत अल्लाह अता करता है। तो इसका माना यह बना कि वली के पास जो कुछ भी होता है ये मेरे अल्लाह की अता है। क्या है जी? अल्लाह की अता है। अब आइए हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, अगर आपको हुफ़ाज़ और कुर्रा के मैदान में देखें तो अपने ज़माने का सबसे बड़े कारी का नाम अब्दुल कादिर है। अगर उलमा की सफ़ में देखें तो अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम दीन उसका नाम अब्दुल कादिर है। अगर मुफ्तियान की सफ़ में देखें तो हुजूर सैयदना गौसे पाक का नाम वहाँ भी वरा उल वरा है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो मुफ्ती का लक़ब होता है ना, ये 4 मशहूर इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। बात समझ आई? ये 4 मशहूर इमाम हैं। अब किसी भी मुफ्ती की ज़िंदगी को पढ़ के देखें, कोई फ़िक़्ह हनफ़ी का मुफ्ती होगा, कोई फ़िक़्ह शाफ़ी का मुफ्ती होगा, कोई फ़िक़्ह हम्बली का मुफ्ती होगा, कोई फ़िक़्ह मालिकी का मुफ्ती होगा। लेकिन हुजूर सैयदना गौसे पाक के इल्म का ये कमाल था कि आप एक वक्त में 4 मशहूर फ़िक़्ह के मुफ्ती थे। सोचने वाली बात है, ये रब की तरफ से क्या कमाल है यार, सोचने वाली बात है। और फिर मदारस की चटाइयों पे बैठकर जो लोगों को आपने इल्म दीन पढ़ाया और फिर उस इल्म दीन का जो फैज है वो इतना दूर तक पहुंचा कि उस जमाने का बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुजूर गौसे पाक के मदरसे में बैठकर गौसे पाक से इल्म दीन पढ़ता था। को बात समझ आ रही है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा और फ़िक़्ह हम्बली का बहुत बड़ा आलिम अल्लामा इब्ने कुदामा, ये अपने ज़माने का बड़े पाए का आलिम था। हुजूर गौसे पाक का ये भी शागिर्द था। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कुफ़ार से जंग हुई तो ये इब्ने कुदामा सुल्तान सलाहुद्दीन का पीए था। और उस जंग में जितने फौजी थे उनमें ज्यादातर फौजी हुजूर गौसे पाक के शागिर्द थे। तो बात आपको को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बातें तो नई नई लग रही है ना आपको, पर ये तहकीक और तारीख की बातें हैं। बात समझना जो बता रहा हूं। लोगों ने सिर्फ ये मशहूर कर दिया कि गौसे पाक बहुत बड़ा पीर है, बस आओ 11वीं खाओ और चले जाओ। ना ना, अपने जमाने का इतना बड़ा मुफस्सर, अपने जमाने का इतना बड़ा मुहद्दिस, अपने जमाने का इतना बड़ा फकीह कि जिसकी मजलिस में 70 हजार अपने जमाने के उलमा कलम और दवात लेके बैठते। बात मेरी समझ आ रही है?
एक बहुत बड़ा बगदाद का आलिम दीन गुजरा है जिसका नाम था यहया बिन नजा। क्या नाम था? यहया बिन नजा। ये हुजूर गौसे पाक की मजलिस में आता तो मुंह लपेट के आता। कैसे आता? मुंह लपेट के। ये भी बड़ी मुसीबत होती है ना कि मैं बड़ा बड़ा हाँ तो मैं हूं उहदे कोल क्यों जावां, कोई देख न ले। जब आता तो मुंह लपेट के आता। एक दिन ना ये घर से चलने लगा तो हाथ में इसने धागा ले लिया, धागा। और पता क्या कहता है, हुजूर गौसे पाक के जब मजलिस लगती है ना तो बड़े बड़े लोग आते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। बात समझ आई है? तो आज मैं धागा लेके जाता हूं, जो बंदा तौबा करेगा ना मैं एक एक गिरा लगाता जाऊंगा, गंड बंदा जाऊंगा कि एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे, चार बंदे। अब ये आया, आपकी मजलिस लगी थी, मिंबर पे बैठे थे, ये मुंह लपेट के ना, अपना मुंह लपेट के तो पीछे होके बैठ गया। हुजूर गौसे पाक का खिताब शुरू हुआ। अब हजारों की तादाद में अल्लाह की मखलूक बैठी है। अल्लाहू अकबर। इधर से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। यह भी बड़ी बात होती है, अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक दे दे। यहां तो हम गुनाह करके फिर अकड़ जाते हैं, अल्लाह माफ करे हैं। अब एक बंदा उठा, उसने तौबा की। ये यहया बिन नजा पीछे बैठा था मुंह लपेट के अपना। तो इसने ना वो जो धागा लिया था ना, एक गिरा लगा दी। फिर एक बंदा उठा, इसने दूसरी लगा दी। फिर तीसरा उठा, चौथा उठा, पांचवा उठा। ये गिरा लगाता जा रहा है। बात समझ आइए ना? जितने बंदे उठ रहे तौबा कर रही है, गिरा लगाते जा रहा है। अब 70,000 का मजमा है, ये एंड पे बैठा है। हुजूर गौसे पाक बैठे थे मिंबर पे, इसने अपना मुंह लपेटा हुआ है। आप मिंबर पे बैठ के हुए कहते हैं, ओ यहया मैं लोगों की गिरा खोल रहा हूं, तू लगाता जा रहा। बात समझ आई है? मैं लोगों की गिरा खोलता हूं और तू लगाता जा रहा है। अब जब इतना जुमला कहा ना तो हर बंदा पीछे तकने लगा कि यहया बिन नजा तो बहुत बड़ा बंदा है बगदाद का, वो गौसे पाक की मजलिस में कैसे? हर कोई पीछे तकने लगा, नजर नहीं आया। जब गौसे पाक की एक निगाह पड़ी, अपना रुमाल उठाकर एक तरफ करके कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जमाना तुझे सच औलिया का। बात समझ आई है? और हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते थे, ये जुमला सुनिएगा। फरमाया नजर तू इला बिला दिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म तसाली। अल्लाह ने अब्दुल कादिर की निगाह में इतनी ताकत दी है, इतना नूर दिया है। अब्दुल कादिर रब की अता से अपनी तली पर रब की सारी मखलूक को ऐसे देखता है जैसे राई का दाना। बात समझ आई है? फिर हदीसे में रहो ना, आंख बंदे की होती है ताकत, बस ये बात होती है। हुजूर गौसे पाक जिंदगी में पहली बार जब हज करने गए ना तो 1000 उलमा आपके साथ गए। बात समझ आई? और जैसे मक्के में दाखिल हुए, लोगों ने देखा बंदा बड़ा सोना आया और अपने जमाने के नामे गिरामी उलमा इसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। ये बंदा कौन है? थोड़ा आगे चले तवाफे काबा की तरफ, आगे से मुफ्ती आजम मक्का, उनसे मुलाकात हो गई।
जब उसने देखा ना तो आगे बढ़ के कहता है, मन अंता, ओ काका तू है कौन कि सारे जमाने के नामी गिरामी उलमा तेरे इर्द गिर्द। कहा अना अब्दुल कादिर। हाय 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 हाय, नाम देखें, अब्दुल कादिर, उसका बंदा। बात समझ आई है? कहा जी अना अब्दुल कादिर। अब मुफ्ती आजम मक्का क्या कहता है, अच्छा आप हो अब्दुल कादिर जीलानी। बात समझ आई? आप फरमाते नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी। जब तवाफ मुकम्मल हुआ ना तो हुजूर गौसे पाक से कहता है, आपके इल्म का बड़ा शोहरा सुना है, मैं भी मुफ्ती आजम मक्का हूं, मेरा दिल करता है, वक्त बड़ा बना है, आप थोड़ा टाइम देना, हम बैठ के 2-4 इल्मी बातें ही कर लें। बात समझ आई है? 2-4 बैठ के इल्मी बातें ही कर लें। जब फारिग हुए तो उसके पास बैठ के गुफ्तगू शुरू हुई। मुफ्ती आजम मक्का क्या कहता है, कहने लगे जी आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो। कहा जी आपको किसने कहा? कहने लगा जी आपका बड़ा शोरा सुना है। कहा जी अगर आप मुझे बहुत बड़ा आदमी कह रहे हो तो छोटे तो आप भी नहीं हो। बोलो ना जरा यार, छोटे तो आप भी नहीं हो। अल्लाह ने अपने सबसे बड़े घर का इमाम आपको बनाया। बात समझ आई है? ये मोहब्बत की बातें होती हैं। बैठ गए, जब गुफ्तगू शुरू हुई तो हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, कहा जी मेरा दिल करता है मैं आपसे एक बात ना पूछूं। मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं जी पूछो। हुजूर गौसे पाक का जुमला सुनिएगा। आप अर्ज करते हैं कि मेरे दिल में बार बार सवाल आता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी बार गुस्ल दिया गया था, आखिरी बार जब गुस्ल दिया गया था तो जिस पानी से गुस्ल दिया गया था, आपके जिस्म अक़दस से लगकर जो पानी आता वो पानी गया किधर? उसने सवाल किया कि नबी पाक को जब गुस्ल दिया गया आखिरी बार तो सरकार के जिस्म पाक से जो पानी लगा था वो पानी जमीन पे तो गिरा नहीं, वो पानी गया किधर? हाय हाय हाय, तो बात मेरी समझ आई है कि नहीं आई? मुफ्ती आजम मक्का सोच में पड़ गए। कहने लगे मुझे एक रात की मोहलत देना, मैं अपनी लाइब्रेरी खोलता हूं, देखता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। आपने फरमाया ठीक है बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। अब सुनिए जो बात जिस तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूं। ये पानी जब गुस्ल दिया गया तो नबी पाक की नाफ मुबारक में जब पानी रह गया था, इस पानी को चूसने वाले का नाम है मौला अली। बात समझ आई है? मैं नाफ की बात कर रहा हूं, जो जिस्म से पानी लग के उसकी बात नहीं कर रहा। एक रात की मोहलत मिली, जब रात को सोए, लाइब्रेरी खोलते रहे, ये किताब निकाल, ये निकाल, ये निकाल, आखिर बात न बनी, थक के आंख लगी तो ख्वाब में नबी पाक आए। हाय 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 हाय, ख्वाब में हुजूर आए। मुफ्ती आजम मक्का ने देखा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह बड़ा कर्म किया है आज तो है, हुजूर की जलवा गरी हो गई। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। आका बड़ा परेशान था। एक बंदे ने सवाल किया पर जवाब नहीं मिला। हुजूर जवाब भी इरशाद फरमा दें, जो सवाल किया गया था उसका जवाब भी इरशाद फरमा दे।
वो मुफ्ती आजम मक्का कहता है नबी पाक के नूर की, चेहरा मुबारक की नूर की रोशनी का कमाल इतना था, इधर हुजूर खड़े थे, साथ एक बंदा और खड़ा था, हुजूर के साथ एक बंदा और खड़ा था, लेकिन नबी पाक के नूर की रोशनी इतनी थी कि सारियां रोशनियां ही मदम। बात समझ आई है? तो मैंने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं परेशान हूं, मेरे सवाल का जवाब तो देना। अब नबी पाक को सवाल बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि सलाम का सवाल का जवाब दे। तो आगे से जवाब क्या आता है? तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं, तेरे सवाल का जवाब ये काका देगा। कौन देगा? ये काका देगा। अब सवाल करो। उसने सवाल किया कि आज ही मेरे से ये सवाल हुआ है, जवाब नहीं मिला। वो काका बोल के कहता है, वो काका जो नबी पाक के पास खड़ा था, वो काका बोल के कहता है कि जब सरकार को गुस्ल दिया गया तो जब पानी नबी पाक के जिस्म से लगा, अल्लाह ने जमीन पे नहीं गिरने दिया, उस पानी को आसमान पे उठा लिया, उनके बादल बनाए, फिर मींह बरसाया, जिधर जिधर वो पानी गिरा वहां वहां अल्लाह का घर मस्जिद बन गई। तो बात समझ आ रही है? वो थक तो नहीं गए? समझ आई है? जवाब पूरा हुआ, जाग आ गई। जब सुबह हुई दोबारा बैतुल्लाह में मुलाकात हुई। हाय 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 है? कहा जी सुनाए क्या हाल अहवाल है। बैठ के बातें होती रही। गौसे पाक ने एक बार भी नहीं पूछा कि जनाब मेरे सवाल का जवाब। बात समझ आई है? बातें होती रही। जब उठ के जाने लगे, मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं बातें तो सारी हो गई, पर आपने सवाल नहीं पूछा और सवाल का जवाब नहीं पूछा। गौसे पाक का जुमला सुनना, कहा रात ख्वाब में जिस काके ने जवाब बताया था वो कम था। बात समझ आई है? क्या वो जवाब कम था? मुफ्ती आजम मक्का हैरान, कहने लगा जी क्या मतलब? कहा हुन सारी गल मैं दसा कि तुसी भी दसोगे? मैं बताता हूं जी। जब उसने सारी बात बताई ना, लास्ट में जब पहुंचा तो सरकार से पूछा कि हुजूर जवाब दें। फरमाया ये काका देगा। गौसे पाक फरमाते आपको पता है वो काका कौन था? कहा जी नहीं। कोशिश तो बड़ी की, पर हुजूर के नूर की रोशनी इतनी थी कि मैं पहचान ही नहीं सका। फरमाया उस काके का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बगदाद का एक बहुत बड़ा वली था, उसका नाम था अहमद जान। क्या नाम था? अहमद जान। ये इतने पाए का वली था, शेर पे सवारी करता। किस पे? शेर पे। काले नाग दा हाथ ते सोटा फड़िया हुंदा, नेजा। समझ आई? और इसका कमाल ये था कि जिस शहर में जाता लोगों से पूछता यहां किस वली की ड्यूटी है। गल समझ आई? लोग दसदे जी फलां बंदा, फिर पैगाम घलाउंदा जाओ उन्होंने जाके सुनिया दो इत्थे अहमद आया है ते मेरे शेर नूं भुख लगी आ, इन्हें रोटी खानी है, इहदे वास्ते एक गां घल ते तू मरीदा समेत आके मेरे हाथ चुम। गल समझ आई? अब इस वलीए कामिल को तकदीर घेर के ले आई बगदाद। हाँ, मौलवियां दा पता मौलवियां च लगदा है ते वलियां दा पता फिर। समझ आई?
अब तकदीर घेर के ले आई बगदाद। जैसे बगदाद में कदम रखा, लोगों से पूछा इथे केड़ा वली आ जिदी ड्यूटी लगी आ। अच्छा, ये ड्यूटियां होती हैं वलियों की, याद रखना। आप कभी बॉर्डर पे जाओ ना, आपको एक फकीर, इसकी कब्र यहां मिलेगी, एक यहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां। एक किथों आ गया? बात मेरी समझ आ रही है? ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटियां होती हैं जो अल्लाह अपने बंदों की लगाता है। अच्छा, उन्हें पूछा जी इत्थे कौन आ? ओदा एक मुरीद बोलिया, आख्या बाबा जी सदा दिन इक्को जिहे नहीं हुंदे ते बंदे भी इक्को जिहे नहीं हुंदे, कोई हौला कोई भारा। ताड़ी मेहरबानी, इथों चुप करके अगां निकलो, कोई होर इलाका लभो। गल समझ आई? उन्हें कहा नहीं नहीं दस कौन है इत्थे? उन्हें कहा अब्दुल कादिर जिलानी। समझ आई आ? अच्छा, तो जा फिर उन्होंने जाके कह कि मेरा शेर भुखा, ਉਹਦੇ वास्ते एक गां कल ते नाले मरीदा समेत आके मैनू सलाम कर। समझ आई? वो मुरीद एक होर बोलिया, उन्हें कहा बाबा जी माफी दो, ताड़ी मेहरबानी, कित्थे हथ पाउंदा है जे? उन्हें कहा जल्दी जा, अगर मैं इवें टुर गया लोकी कहणगे अहमद न जा। समझ आई? लो जी, ये मुरीद गया, हुजूर गौसे पाक अपने नाने दे मिंबर ते बैठे होन हैं, अगे तालिब इलम बैठे होन। इसे मजलिस दे विच सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, अलामा इब्न कदामा जैसा मर्द कलंदर, इब्न जौजी जैसा बंदा इस सामने बैठ के हदीस पढ़न दिया हो। गल समझ आई? वो मुरीद आए दो चार, उन्हें आख्या जनाब असी अपने पीरां दा पैगाम लैके आए हैं। फरमाया बह जाओ। उन्हें कहा जी इन्ना टाइम नहीं है, गल सुनो जल्दी जल्दी ते कम करो। आप फरमाया मैनू हदीस पढ़ा लेंदे हो? उन्हें कहा नहीं, पीरां दा हुक्म है जल्दी वापस होना है। आपने इंज हदीस की किताब की बंद। आप फरमाया बोलो। ओ जी साडे मुर्शद आया, उन्हें आख्या भी अब्दुल कादिर नूं जाके कह एक गां कले ते नाले मरीदा समेत आके मैनू सलाम करे। गल समझ आई? अच्छा जी, इन्नी गल की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उठिया, आख्या फड़ो डांगा, ये आए वड्डे साडे पीरां को गां लैन वाले। गल समझ आई? सरकार गौसे पाक ने बिठा दिया, आख्या सुल्तान तेरी इत्थे लोड़ नहीं, तेरी लोड़ किते हो रहा। बह जा। लो जी बह गए। आख्या ओ गां बजी, इनू गां दे दो। लो जी गां लैके जिस वेले टुरे ना, ते गौसे पाक की फरमाते ने, आख्या ये मेरे मदरसे दे बच्चियां दा लंगर आ। तानू गल ही नहीं समझ आई यार? ये मेरे मदरसे दे बच्चियां दा लंगर आ, ते जेड़े मदरसे दे बच्चे पढ़दे होण ओह पढ़ाउण वाले दी औलाद हुंदी आ। जिवें प्यो अपने पुत्रां नूं खवाउंदा ना बुरकियां दे दे के, इवें मदारस दी चटाइयां ते बह के ते फिर इल्मे दीन आउंदा आ जी। उन्हां फड़ी गां ते जनाब लै गए। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जनाब लाल पीला, उन्हें कहा बाबा दी ये गल की, असी क्यों गां दईए? फरमाया चुप कर जरा, और सबर ते कर। हुजूर गौसे पाक दे डेरे तो बाहर आप दा एक कुत्ता बैठा सी। आप उठे ते जाके कुत्ते नूं जाके कहते चल भी कालू तू किदों काम आउणा है? बोले ही नहीं जे यार तुसी। ओ साहबे काब दा कुत्ता सी, और जिदा जिक्र अल्लाह ने कुरान च कीता है, गौसे आज़म दा कुत्ता है। अब तो बोल यार, सोची पै गया तू, हद हो गई है। लो जी बुड़कड़ी मार के उठिया, उन्हें आख्या गां लियानी वापस। की करना ही? गां वापस। वो जनाब दूर सी, भज के जनाब के कदमां च आया, ते कदमां नूं चुम्या, जनाब ने मारी थापी। को गल समझ आई है? शरह हदायत के बख्शिश में यह लिखा है, घर जाके पढ़ ली। अब यह कुत्ता चल पड़ा, उधरों गां लेके पहुंच गए।
वो अहमद ने जिस वेले वेख्या उन्हें कहा आ गई गां, उन्हें कहा भाजी गां ते आ गई, पीर साहब पिछे वेखो। उन्हें कहा की मतलब? उन्हें कहा उन्हें कुत्ता भी कलिया ही ए कुत्ते दे शेर दा की काम, ओदा मुरीद की आंदा है। उन्हें कहा जिदे साईं जीउंदे आ, उन्हें कहा साईं जीउंदे हुण ते गुलामां नूं मरन। अल्लाहू अकबर। लो जी एक कुत्ता आया, जिस वेले शेर ने वेख्या शेर पुटके आगे, उन्हें कहा ध्यान ना। अहमद नजा बोलिया जिस वेले कुत्ते दे गर्ज वेखे ना, अल्लाहू अकबर, हुण कुत्ता पै गया शेर नूं। कोई मुकाबला दस। उन्हें कहा गां नहीं खान देनी। उन्होंने चीर पड़ किया, अहमद नजा नूं होश आई, उन्हें फड़ी गां मुरीदा समेत। बोल बोल, मुरीदा समेत हुजूर उसे पाक दे कदमां च ऐ हदीस पढ़ाउंदा है। हुण बाहर आके खलो गया, जिदों हदीस पढ़ा के पूरे फरमाया अहमद नजा आ गया। ये हुजूर गौसे पाक है। हाँ जी, वो दो चार बंदे सन ना, वो आपके खिलाफ हो गए। यार जगह तो ही हुंदा, हाँ हुंदे भी दो चार ही ने। समझ आ गई? वो कन्न च एक दूजे ते फूका मारन, ये बाबा इंज आंदा ही, बाबा इंज आंदा ही, बाबा यदि कोई गलती फड़ो। समझ आई ना? यदि कोई गलती फड़ो, इनू बिस्त करिए। अल्लाहू अकबर। ये उन्होंने आपस में मशवरा होया। हुण एक हर बंदा अपना अपना मशवरा देवे। एक बंदा बोलिया, आंदा मैं तुहानूं एक गल दसां। उन्हें कहा की? उन्हें कहा कल मैं लागो दी लंघिया है, बाबा पता की आखन दिया सी अपने मरीदां नूं बहा के। उन्हें कहा लोको जो तुसी घर खा के आउंदे जी मैनूं पता है। गल ही समझदा? मैनूं वो भी पता है, अल्लाह की अता से मुझे वो भी पता है। तो इंज करो, एक बंदे नूं ना नवा धवा के ते कफन पवा के ना ते बाबे दे अगे लम्मे पाओ, आखियो बाबा मर गया, जनाजा पढ़ा। तो जो बाबा जनाजा शुरू करेगा तू उठ के बह जी। हुण बंदा तैयार हो गया। गल समझ आई है ना? फकीरां नूं छेड़ना कोई एवं गल है? पढ़ बुखारी, नबी पाक फरमाया, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जेड़ा मेरे वलियां दा दुश्मन रखे, मेरा उहदे नाल ऐलाने जंग आ। हदीसे कुदसी है। लो जी बंदे नूं चुकिया जनाब ले आए, आप बह के पढ़ाउंदा है। हुण आख्या बाबा दी जनाजा पढ़ा दो, बंदा मर गया। आप फिर मैं थोड़ी देर सबर कर लो, मैं तेरा वेला होला। उन्हें कहने जल्दी करो जनाब, ताड़ी मेहरबानी इहनूं दफनाउणा नहीं आ। आपने हदीस शरीफ की बंद। ओदी मंजी लागे आए, इंज मंजी दे चार चफेरे घूमे ते घूम के पता की आखिया, बेलियो बेहतर ए या एदा जनाजा तुसी आपे ही पढ़ लो। बोले नहीं जी तुसी, एदा जनाजा आपे ही पढ़ लो। उन्हें कहा नहीं जी नहीं, ताड़े को पढ़ाना है जनाब, तुसी गौसुल आज़म जे। आप फरमाया मैं फकीर तकसीरपुर तकसीर बंदा अल्लाह दा गुनाहगार बंदा, छड्डो। वो घेड़े पै गए। आपने फरमाया अच्छा चलो आज जिन्ने तालिब इलम बैठे ने इन्होंने को पीछे सफा बनाना। गल समझ आई है? लो जी सफा बना के जिस वेले खुलोगे तो आपने फिर इंज पीछे मुंह वेखिया। आप फरमाया बेलियो बेहतर ए या कि इहदा जनाजा। तुसी बोले ही नहीं दे यार। उन्हें आख्या नहीं जी पढ़ाना ही तुहाडे को वा। आ फरमाया अच्छा लो फिर। अल्लाहू अकबर। पहली तकबीर, दूजी, तीजी, चौथी, बंदा नहीं उठिया। बोलो बोलो, बंदा नहीं उठिया। ते पंजवीं भी तकबीर, जिस वेले फेरे सलाम, उन्हें पाता रौला। उन्हें आख्या बाबा तकबीरां चार, तू पढ़िया पंज। आख्या पहली तकबीर जी तो पढ़ी सी ना, मैं इधर अल्लाह अकबर किया, उधर इजराइल उन्हें आख्या काटो एदी रूह।
कोई गल समझ आई है? वो जनाब अगे होके दबा दब कपड़े खोलन दे पे, आप उथों टुरे, फरमाया ये अब्दुल कादर दा मार आया, एक क़यामत तो पहले नहीं उठेगा। ये हुजूर गौसे पाक है। ये तो दुनिया की मिसाल है ना, दुनिया की। किसी बेली अपनी हवेली च कुत्ता रखिया होवे ना, कुत्ता ते ओदे गले दे विच होवे पटा, ते कोई उन्हें रोड़ा मार के विखावे, क्यों जी मेरी गल ठीक है या गलत है? उस कुत्ते को रोड़ा मार के कोई चौधरी विखावे हाँ, क्यों? वो मालिक कहेगा तेनू पता नहीं ये गले च पटा मेरा आ, तेरी जुरत किवें हुई? ते जिन्ना दे गले दे विच पटा मुहम्मद अरबी दा होवे, जुबान बंदे की होती है पर उस जुबान में ताकत है। हाथ बंदे के होते हैं पर उन हाथों में ताकत है। ये हुजूर गौसे पाक है। किसी मैले कपड़े वाले वेख के इवें ना छेड़ बमी कि मैले कपड़े पाए। मियां साहब फरमाया ना, मैले कपड़े वेख के इवें ना छेड़ बमी, अंदर ओदे हो सकता आबे हयात होवे, ओ किस रंग च फिरदा होवे। समझ आई है? इसलिए बा अदब हमेशा बा मुराद होता है और बेअदब हमेशा, बोलो बोलो, बेमुराद। वो चाहे माँ बाप का बादब हो, चाहे बड़े बहन भाइयों का हो, चाहे उलमा का हो, चाहे औलिया का हो, चाहे नबियों रसूलों का हो। बात समझ आई है? बादब हो, बादब। बेअदब दे कोल ते कबर भी ना होवे। बात समझ आई है? अल्लाह मुआफ करे। बादब हो, बादब। और याद रखना मेरे नबी का जुमला, हुजूर फरमाते हैं अपने मरने वालों को वहां दफन करो जहां नेक लोग दफन होते हैं। बात समझ आई है? वहां दफन करो जहां नेक लोग दफन होते हैं। सोचने वाली गल है ना, जिथे मर्जी दफना दो, ये केड़ी गल दफनाउंदा ते है ना, पर सरकार फिर नेकां दे कोल या रसूल अल्लाह क्यों? पर मैं तेनू समझ नहीं आउंदी। हमसाया चंगा होना चाहिए। अगर असहाबे काफ का कुत्ता और वलियों का अदब करके और जन्नती बन गया, बोलो, वलियों का अदब करके जन्नती बन गया। अच्छा एक गल दसो, जिथे कुत्ते का जिक्र कुरान च आया, एक बंदा जो नमाज दे विच कुरान पढ़े ते वो ऐत ना पढ़े हैं? बोले नहीं यार, पालिया आका तो बोल, वो ऐत पढ़नी है कि नहीं? तो फिर जरा इन्ना तो सोचना, जो ऐत पढ़ता होएगा, इधर वलियां दा बेअदब होएगा, तो तेरा दिल मलाल तो करता ही होएगा ना कि कुत्ता होके एक कुरान है। या कड्डो कुरान चो ऐत, कोई कढ़ सकता है? बोलो, हद होगी ताड़ी। कुरान ने क्यों आख्या बार बार सयकूलून सलासतुन? लोकी आंदे ने अल्लाह दे वली तीन सन, रब आंदा मैं आना चौथा उन्हां दा कुत्ता। गल मेरी समझ आउंदी? लोग कहते हैं असहाबे काफ चार थे, अल्लाह फरमाता मैं आना या पंजवा उन्हां दा कुत्ता। लोग कहते हैं असहाबे का पांच थे, अल्लाह फरमाउंदा छेवां उन्हां दा कुत्ता। लोग कहते हैं असहाबे का सात थे, रब आंदा अठवां उन्हां दा कुत्ता।